कि तिरुपति बालाजी की और हमारी एक चीज बड़ी मिलती जुलती, वो भी कम सोते हैं और अपन भी कम सोते हैं। उन्हें भी सोने नहीं मिलता और हमें सोने नहीं दिया जाता। ये तो हमने वहां जाके चेक किया और देखा। आज दर्शन करके वहां पर वहां के ट्रस्टियों ने, लोगों ने, यहाँ के सेवादारों ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए। सबसे अमीर भगवान के दर्शन। उन्होंने अपनी शादी के लिए लोन लिया था कुबेर जी से, उसका भरपाई पूरा देश कर रहा है और अभी तक कर्जा चुका नहीं। शादी के लिए लोन लिया था पर चुका सब लोग रहे। पर अद्भुत है, वो भी एक लीला है। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि तिकित्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करो। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलूचिए यही सयानो काम। घर में धर्म बढ़े, धन बढ़े तो उससे धर्म में लगा। आय का 10वां भाग धर्म में लगा, सेवा में, सुमरन में, संस्कृति में, सात्विक आहार में, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बेटी का घर, आरोग्यता। उस धन का जो दोष होता ना वो मिट जाता है। वरना बाढ़हि धन अनीत का, दशक बरसते राय, दस्ते 11 जो लगे जरा मूडते जाए। अनीति का धन बढ़ता है फिर बाद में घट जाता है। तो सत्कर्म में लगाया हुआ धन व्यय नहीं कहलाता, सत्कर्म में लगाया हुआ धन एसेट कहलाता है। आपका एसेट खड़ा हो रहा, बीज की तरह होता। बीज जैसे भूमि पर डालो तो वो अनंत गुना करके आपको वापस समुद्र लौटाता है। बीज जब पेड़ बन जाता तो अनंत बीज बन जाते। समुद्र में कुछ भी डालो तो वो लहरों से वापस किनारे पर ले आता। वैसे ही ब्रह्म है, जो तुम उसको दोगे वो तुम्हें अनंत गुना करके वापस लौटाएगा। तो भगवान श्री हरि तिरुपति बालाजी की सानिध्यता में, उनकी छत्र छाया में, कलिकाल के साक्षात ठाकुर जी, जिनके केस एकदम रियल, जिनकी कानों में कान लगाओ तो समुद्र की आवाज सुनाई पड़ती। और क्या अमीर क्या गरीब, सब उनके द्वार पर जाकर के अर्जी लगाते, मन्नतें करते, प्रार्थना करते, याचना करते और वो सबकी सुनते। कोई 36 घंटे से लाइन में लगा, कोई 30 घंटे से और कोई 30 मिनट, सबको आशीर्वाद दे रहे। और वो हम सब पर दया करने के लिए ही इतना बड़ा पुरुषार्थ। वो तो ब्रह्म है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी, तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेका, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं वो तो ब्रह्म है, अखंड है, हजारों कानों का, सहस्त्र शीर्षापुर का, सहस्त्राक्षा सहस्त्र पाता, वेद कहता है। भगवान तो अनंत हैं,
उनको तो कोई कल रात को हम बैठे थे तो हमारे मित्र कहते ना सुख्यम ना दुख्यम ना पापम ना पुण्यम, सब कुछ भी नहीं, भगवान को तो कुछ आवश्यकता ही नहीं, ब्रह्म है वो तो इन सबसे परे है, इन सबसे ऊपर है, तो उनको तो ये सब होता नहीं कि थक गए हैं। फिर भी वो ब्रह्म शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे ताई अहिर की छोहरियां छजिया वर छाछ पे नाच नचावे। फिर भी वो ब्रह्म, फिर भी वो परमात्मा, फिर भी वो अनंतानंद नारायण, फिर भी वो अखंड नारायण, फिर भी वो व्याप्त नारायण हम सबके हित के लिए सुबह से रात तक, रात से सुबह तक खड़ा रहता इस मुद्रा में। आओ आओ आशीर्वाद है, आओ आशीर्वाद है। उनको क्या आवश्यकता है, लेकिन उनसे भी पीड़ा देखी नहीं जाती, भक्तों का दुख सह नहीं पाते। गोविंद चले, गोपाल चले, इस मुद्रा में विराजमान। और हम लोग कितने भाग्यशाली कि कलिकाल में सनातन जैसे धर्म में, भारत जैसे वतन में मनुष्य जैसा तन पाकर तिरुपति बालाजी का दर्शन अपने नेत्रों से कर पा रहे। ये उनकी विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा। और हम लोग डबल भाग्यशाली हैं कि लोगों को दर्शन मिलते होंगे। हम लोगों ने दर्शन भी किए और साधना भी कर रहे हैं, अपने आप को साध रहे, उस मन की चालाकियों को समझ रहे जो मन बार बार दुखालयम संसारे, संसार के दुखालय में हमें फंसाता है। उस अनंत सुख के लिए हम लोग बाहर घूम करके सुख पाते हैं, हम लोग एक जगह बैठकर अंदर घुसकर सुख पा रहे हैं। क्योंकि मन की तो अपनी चालाकी है, मन की अपनी चंचलता है, मन आपको तरह तरह की फैंटेसी, न्यू फैंटेसी दे। थोड़ा लाइट कम थी तो मन तरह तरह, फोटो तो हो गई, रील रह गई, मन तरह तरह के नए नए लक्ष्य देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। और संसार में हमको उन्हीं लक्ष्यों में दो बातें होंगी, एक तो उपलब्धि भी मिलेगी, उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे, पर दूसरा दुख भी होगा। ना मिलेगा तो दुख होगा, तो मिल जाएगा तो एक नया दुख और होगा कि आगे क्या। एक लकड़हारे को एक महात्मा ने बताया कि जंगल में जाते हो लकड़ी काटने, कब से जा रहे हो? उन्होंने कहा 10 साल से। बोले कहाँ जाते हो? बोले अमुक अमुक पहाड़ पर जाते हैं। तो महात्मा ने कहा थोड़ा दूसरे पहाड़ पर जाना और आगे जाना है। दूसरा नहीं कहा, और आगे जाना है। वो दूसरे दिन और आगे गया तो चंदन का वन मिला। उसने पूरी जिंदगी नीचे वाले पहाड़ पर लकड़ी काटते रहे, थोड़ा और आगे बढ़ जाते, पहले ही चले जाते 10 साल पहले, अब तक तो हम करोड़पति हो गए होते। तो उसने दूसरे दिन फिर लकड़ी काटी, तीसरे दिन काटी, चौथे दिन सोचा इसके आगे भी कुछ हो सकता क्या। आगे जैसे ही बढ़ा तो चांदी की खदान मिल गई, सिल्वर की खदान। सिल्वर की खदान मिली तो बोला फिर रात भर नींद नहीं आई। बोले अब और पागल, फिर वहां से वो आई ना, अब चांदी ले जाए कि देखे कि रखा है कि कोई और ना ले जाए। अब वो चांदी में फंस गया। लेकिन उसने सोचा कि महात्मा ने कहा था और आगे जाना, एक बार और चेक कर लें कि इसके आगे और क्या। और आगे गया तो गोल्ड की खदान में। अब और परेशान हो। बोले बद्धत तेरे की, हम कितने पागल रहे जिंदगी भर, लकड़ी में ही फंसे रहे, चंदन की लकड़ी, चांदी तो कुछ है ही नहीं है। इधर तो देखो सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है। यहाँ तो 1 किलो में ही सब काम हो जाना है, और अभी वर्तमान में वैसे ही सोना 140 145 चल रहा है, तो महंगा है, तो सब जिंदगी। पर सोचा इसके आगे भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ काय को रुके, थोड़ा सा और बढ़े। दूसरे दिन फिर आगे बढ़ा, डायमंड की खदान मिली। अरे बोले ले आओ, गोल्ड कुछ नहीं लगता वहां, 1 किलो इधर 200 ग्राम में काम हो जाना है। एक डायमंड, एक हीरा उठाओ, जिंदगी बल्ले बल्ले। हम तो बड़े उल्लू रहे, वहां लकड़ियों में ही फंसे रहे। लेकिन इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या? तो वो आगे गया तो उसके आगे वही महात्मा मिला जो पहले मिला था। तो बोले महाराज आप यहाँ क्या कर रहे, ये सारी चीजें आपने भी देखी क्या? महात्मा बोली देखने के बाद ही यहाँ बैठी।
बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले समझ जाओ, पूरा सब कुछ पा लेने के बाद भी मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सब खदानों का झंझट, गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का झंझट छोड़ दिया। अब मैंने ऐसा डायमंड पा लिया जो ना चोरी होता है, ना डायमंड कोई छुड़ा सकता है, ना कोई पकड़ सकता है। उसके लिए डायमंड की आवश्यकता नहीं, मैंने मन को ही डायमंड बना लिया है। इस साधना का मतलब ही यही है कि इन 3 दिनों में हम आपको वो डायमंड देना चाहते हैं कि संसार का डायमंड आपकी जेब में भले ही ना रहे, पर यदि मन का अच्छा वाला डायमंड आपके पास आ गया तो आप जहां जिस अवस्था व्यवस्था में रहेंगे वही मुस्कुराते हुए आनंद में रहेंगे, शांति से रहेंगे। और आदमी आप हम जी ही इसलिए रहे, 2 चीजों के लिए, सुख मिले और शांति मिले, 2 ही चीजों की। तो यदि हमसे कोई विश्लेषण पूछे सुख और शांति कैसे मिलेगी, सुख सुविधा से मिलेगा और शांति ध्यान से मिलेगी।